गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों, आपको लास्ट वीडियो मिली होगी जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। आज आपके पास में ऊपर लिखा है इंडिकेटिंग उपकरण के लिए आवश्यक टॉर्क। आपके पास में जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कराने के लिए या फिर उनके ऑपरेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉर्क की आवश्यकता होती है। टॉर्क की, ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। जब तक ये टॉर्क नहीं होगा, आपके पास में इंस्ट्रूमेंट आपको ना तो रीडिंग देगा, ना ही वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, ना तो वो रीडिंग देगा, ना वो ऑपरेट करेगा। तो इसमें लिखिएगा, सभी इंडिकेटिंग उपकरणों में जितने भी आपके इंडिकेटिंग उपकरण हैं, जितने भी आपके इंडिकेटिंग उपकरण हैं, ठीक है, सभी इंडिकेटिंग उपकरणों के प्रॉपर प्रॉपर ऑपरेशन के लिए यह टॉर्क, यह आवश्यक टॉर्क होता है। यह एक टॉर्क होता है, यह आवश्यक टॉर्क होता है। अब समझो, यहाँ पर आप समझना, आवश्यक टॉर्क होता है। अब समझना, यहाँ पर समझते हैं। यह तीन प्रकार का टॉर्क होता है। आपके जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें तीन प्रकार का टॉर्क आपको मौजूद मिलेगा। तीन प्रकार का। एक तो आपके पास में होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्ट कराने के लिए। एक होता है आपके पास में कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक होता है आपके पास में इंडिकेटिंग टॉर्क। जितने भी, चाहे वो आपका पीएमएमसी हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो अमीटर हो, जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, सब में आपको तीन प्रकार के टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आपके पास में तीन प्रकार का टॉर्क नहीं होगा, तब तक आपके पास में, आप इसको क्या नहीं कर सकते बेटा, आप इंस्ट्रूमेंट को क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर ऑपरेट नहीं करा सकते। तो यह तीन प्रकार का टॉर्क होता है जनरली। जनरली ये टॉर्क जो होता है आपके पास में, यह तीन प्रकार के का होता है। यह टॉर्क, यह टॉर्क कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। यह टॉर्क तीन प्रकार का होता है। कितना? तीन प्रकार का होता है। ये टॉर्क कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। अगर हम यहाँ बात करें तीन प्रकार के टॉर्क की, तो कैसे? अगर हम यहाँ पर टॉर्क की बात करते हैं कि यह टॉर्क तीन प्रकार का होता है, यह टॉर्क कितना? तीन प्रकार के। तो वो कौन कौन से टॉर्क हैं? तो आपके पास में यहाँ पर टॉर्क की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो कौन कौन से टॉर्क हैं? तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, किसकी? टॉर्क की। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर टॉर्क की बात करने पर हमारे पास में वो आते हैं तीन प्रकार के टॉर्क। कौन कौन से? एक तो होता है आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक आपके पास में कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा है आपके पास में डैम्पिंग। ये तीन चीज़ें आपको इसेंशियल होती हैं किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। कौन कौन सी? एक तो आपके पास में डिफ्लेक्टिंग, क्या? एक आपके पास में डिफ्लेक्टिंग, दूसरा आपके पास में डैम्पिंग, और तीसरा कंट्रोलिंग। यानी कि आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पहला पॉइंट आएगा आपका क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये विजिबल है? दिख रहा? नहीं दिख रहा, लाइट कलर है ना बहुत।
बहुत लाइट कलर बा। देखो पहला आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा आएगा आपके पास में कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा आएगा आपके पास में इंडिकेटिंग टॉर्क, सॉरी आपके पास में तीसरा आएगा डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। तीन प्रकार का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड वन इज कंट्रोलिंग टॉर्क, थर्ड वन इज डैम्पिंग टॉर्क। अब यहाँ पर वन बाई वन हमें एक एक को पढ़ना होगा। हम इसको डिनोट करते हैं डियर टी डी से, इसको डिनोट करते हैं टी सी से, ठीक। उसको डैम्पिंग ही लिखते हैं, ठीक है। आप इसको डिनोट करते हैं टी डी से और आप इसको डिनोट करते हैं टी सी से। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, टी सी और टी डी। आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्यों है, हम अपने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर उपकरण को देते क्यों है, ये बड़ी बात होती ना। अगर आप ये समझ जाएंगे कि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों देते हैं और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को क्यों दी जाती है। अब यहाँ पर देखो, इन सब को उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं। हम मात्र एक एक दो दो लाइन में इनको समझेंगे और बेहतरीन वे में समझेंगे। देखो डिफ्लेक्टिंग को हिंदी में डिफ्लेक्टिंग ही कहा जाता है, अंग्रेजी में भी डिफ्लेक्टिंग को डिफ्लेक्टिंग कहा जाता है और डैम्पिंग को डैम्पिंग भी कहा जाता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं उसको डिफ्लेक्टिंग। चलिए, तो हिंदी में भी वही बोलते हैं इसको और इंग्लिश में भी सेम वही बोलते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेनी है नहीं। तो ये है आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या होता है, और ये कितने प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और हम कितने प्रकार से इसको क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, है ना। यही बात होगी हमारे पास में। और हम कितने प्रकार से इसको उत्पन्न करते हैं, यही हमारे पास में मेन मुद्दा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यही मेन मुद्दा होगा हमारे पास में। आपके पास में मेन यही मुद्दा होगा कि आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है क्या, ये मेन मुद्दा आपके पास में यही होगा। यही आपके पास में क्या होगा, मेन मुद्दा होगा कि आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता कहाँ से और हम कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसका क्या काम है इंस्ट्रूमेंट में ना। इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको काम पता लग जाए कि इसका काम क्या है, हम लोग क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही तो मेन मुद्दा है आपका। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्या होता है, टार्क होता है, एक विद्युत चुंबकीय टार्क होता है। जब भी आप किसी उपकरण को, ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे मान लीजिए आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक पॉइंटर है, क्या है, कोई एक पॉइंटर है, क्या है, कोई एक पॉइंटर है। मान के चलिए कि आपके पास में किसी एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का एक पॉइंटर आपने लिया, किसी एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का आपने पॉइंटर लिया, किसी एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का आपने पॉइंटर लिया। किसी एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का आपने क्या लिया बेटा, पॉइंटर लिया। समझ दें, सपोज डेट कि हमने किसी एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या लिया, एक पॉइंटर लिया। क्या लिया, एक पॉइंटर लिया किसी एक डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का। हमने यहाँ पर एक पॉइंटर लिया किसी डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये रहा वो पॉइंटर। अब इस पॉइंटर पर आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि इस पॉइंटर पर आपके सामने
यहाँ पर रीडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? रीडिंग्स होती हैं यहाँ पर। ये आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर पॉइंटर्स पर आपको ऐसी रीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक, पॉइंटर के ऊपर। तो आपके पास में इन पॉइंटर्स पर आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। अब इस रीडिंग तक ले जाने के लिए, पॉइंटर को मूव कराने के लिए ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना मूव करे आपके पास में आपको रीडिंग दे देगा पॉइंटर। तो पॉइंटर को मूव कराने के लिए एक टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पॉइंटर को अपनी जगह से जगह से आपके पास में रीडिंग तक जाने में, यानी कि आपको मूव कराने के लिए जो आवश्यकता होती है जिस टॉर्क की, वो आपके पास में कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपके पास में मान लीजिए सपोज दैट जीरो है। क्या है? जीरो है। सपोज दैट आपके पास में ये वाली रीडिंग कितनी है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ये है आपके पास में मामला। अब आपके पास में पॉइंटर जो है, यानी कि जो पॉइंटर है वो स्केल के पास में आपको यहाँ नज़र आ रहा है। कहाँ नज़र आ रहा है? पॉइंटर जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा है। कहाँ नज़र आ रहा है? ये आपको नज़र आ रहा है। पॉइंटर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। कहाँ नज़र आएगा पॉइंटर? आपको यहाँ पर नज़र आएगा पॉइंटर। पॉइंटर आपको यहाँ नज़र आएगा। कहाँ नज़र आएगा? पॉइंटर आपको यहाँ नज़र आएगा। पॉइंटर आपको यहाँ नज़र आएगा। अब इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए, इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए, इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए, इस पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये है पॉइंटर। इस पॉइंटर को बेटा आप यहाँ से जीरो से स्टार्ट कराने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। यानी कि पॉइंटर को स्टार्ट कराने के लिए, जीरो पोजीशन से पॉइंटर को स्टार्ट कराने के लिए जिस टार्क की आवश्यकता होती है वह टार्क हमारा क्या कहलाता है? वह टार्क हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क कहलाता है। यहाँ कहीं आएगा स्टार्ट होके, यहाँ। अब दूसरी बात समझो। अच्छा, यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में, दूसरी बात समझना, यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में, यदि आप अपने इंस्ट्रूमेंट में केवल ओनली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करा रहे हैं तो पॉइंटर हमेशा आपको फुल स्केल वैल्यू देगा। फुल स्केल कहाँ है आपके पास में पॉइंटर की? 7 पर आपके पास में इसका अंत हो गया। तो ये है आपके पास में पॉइंटर की स्टार्टिंग पोजीशन। क्या है? ये है आपके पास में पॉइंटर की स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि स्केल की स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन। और ये है आपके पास में क्या? फुल फुल स्केल रीडिंग ना। ये है आपके पास में फुल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू, यानी कि फुल स्केल रीडिंग आपके पास में यहाँ नजर आ रही। ये क्या है बेटा आपके पास में? ये है पॉइंटर। क्या है? पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में ऐसा टॉर्क जो पॉइंटर को जीरो पोजीशन से स्टार्ट करने के लिए के काम आता है, फिर जीरो पोजीशन से स्टार्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने इंस्ट्रूमेंट को देते हैं, वह टॉर्क क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। ऐसा टॉर्क, ऐसा टॉर्क जो पॉइंटर को जीरो पोजीशन से स्टार्ट कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट में दिया जाता है, स्टार्ट कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए के लिए के लिए जीरो पोजीशन स्टार्ट कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए दिया जाता है
दिया जाता है दिया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। टॉर्क कहलाता है। यानी कि आपके पास में उसने ये बताया कि आपके पास में ऐसा टॉर्क जो पॉइंटर को जीरो पोजीशन से स्टार्ट करे, जो पॉइंटर को जीरो पोजीशन से स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो टॉर्क आपका क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब अगली बात करते हैं इसी में। आपके पास में यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अकेला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को देता है, अपने कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को अकेला यदि आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं, अकेला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं, तो डियर स्टूडेंट हमेशा स्केल आपको क्या देगा? फुल स्केल वैल्यू शो कर रहा होगा। उस समय आपको पॉइंटर हमेशा क्या दे रहा होगा? फुल स्केल वैल्यू आपको शो देगा, शो करेगा। क्या करेगा? फुल स्केल वैल्यू को क्या करेगा? शो करेगा। यानी कि ये फुल स्केल आपका कहाँ है? ये 7 पर है। तो पॉइंटर हमेशा आपको क्या देगा बेटा? फुल स्केल वैल्यू आपको दे रहा होगा। पॉइंटर आपको हमेशा क्या देगा? फुल स्केल वैल्यू आपको दे रहा होगा। तो पॉइंटर हमेशा आपको क्या देगा? फुल स्केल वैल्यू देगा। क्या देगा? फुल स्केल वैल्यू वो आपको देगा। पॉइंटर हमेशा क्या देगा? फुल स्केल वैल्यू देगा। पॉइंटर हमेशा क्या देगा आपको? फुल स्केल वैल्यू देगा। यानी कि जब भी आप क्या करेंगे बेटा? जब भी आपके पास में पॉइंटर क्या कर रहा होगा? जब भी आपके पास में पॉइंटर ये आपको क्या दे देगा? फुल स्केल वैल्यू दे देगा। यानी कि आपके पास में पॉइंटर हमेशा आपको फुल स्केल वैल्यू शो कर रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देते हैं, तो वह इंस्ट्रूमेंट हमेशा फुल स्केल वैल्यू शो करता है। यदि किसी किसी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी उपकरण को केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया जाता है, केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया जाता है, तो वह फुल स्केल वैल्यू शो करता है। देता है, तो वह क्या करता है? फुल स्केल वैल्यू देता है। यदि आपने किसी भी पॉइंटर को या किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को अकेला आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया, तो वो हमेशा आपको फुल स्केल वैल्यू आपको दे देगा। क्या कर देगा? फुल स्केल वैल्यू आपको दे देगा। तो ये था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है आपने इसको समझा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जब भी हम बहुत ये कई प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप से, हॉल इफेक्ट से, हम कई प्रकार से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में हम अलग अलग तरीके से इसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे परमानेंट मैग्नेट में हम लोग मैग्नेट के थ्रू टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली में आपके पास में टॉर्क होता क्या है? आप कहते हैं कि सर आपके पास में बल गुणे विस्थापन टी बराबर एफ इंटू डी। बल गुणे विस्थापन को आप क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो आपके पास में टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि किसी भी पॉइंटर को आपको मूव कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर टॉर्क को प्रोड्यूस करना होगा। इसको प्रोड्यूस करने की आपके पास में अलग अलग विधि है। जैसे आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विधि है, हॉल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि है, आपके पास में केमिकल विधि है, आपके पास में कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो?
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखते हैं वन बाई वन आपके पास में वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको वो कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वन बाई वन। तो आ, आपके पास में निम्नलिखित प्रकार के आपके पास में हम लोग इतनी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोडायनोटाइप डायनोटाइप इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट है आपका, फिर अगला है रासायनिक इफेक्ट, फिर अगला है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक, और एक हॉल इफेक्ट भी होता है आपके पास में। अलग अलग प्रकार से हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार से, यहाँ पर लिख लीजिएगा हिंदी में, निम्नलिखित प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को निम्नलिखित प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को उत्पन्न किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये है आपके पास में मामला। अब आपके पास में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जैसे ऐसे एग्जाम्पल देखें एक दो ना। जैसे आपके पास में मैग्नेटिक इफेक्ट से किस किस इंस्ट्रूमेंट में आपके पास में, तो आपके पास में PMMC, यानी कि आपके पास में मैग्नेटिक इफेक्ट से आपके पास में PMMC, इसका मतलब होता है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। अब इलेक्ट्रोटाइप डायनोटाइप मीटर में, तो आपके पास में डायनोटाइप मीटर इफेक्ट से आप इलेक्ट्रोडायनमिक इफेक्ट से आप किस में, बार बार मीटर आ जा रहा था ना, इलेक्ट्रोडायनमिक इफेक्ट से आप किस किस में, MI, और आपके पास में जो भी आपके पास में डायनोटाइप मीटर होता है, डायनोटाइप मीटर उसमें भी, ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में EMMC। ठीक है, ED टाइप वाट मीटर या फिर EMMC। ठीक है, अगला है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट आप किस में सर बेटा यूज कर सकते हो, जैसे जितने भी आपके बेटा इंडक्शन टाइप उपकरण होते हैं, जितने भी आपके पास में इंडक्शन मीटर होते हैं, सब में हम लोग जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं वो किससे, हम सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट से करते हैं। किस में बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, यानी कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ना, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, किसमें, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इंडक्शन टाइप उपकरण में। ठीक, इंडक्शन टाइप उपकरण में। अब आगे देखो, नेक्स्ट है थर्मल इफेक्ट। अब थर्मल इफेक्ट से आप किस किस में यूज कर सकते हैं, तो थर्मल इफेक्ट आप पढ़ते हैं एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में थर्मल इफेक्ट के माध्यम से हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। किससे बेटा, थर्मल से, हॉट वायर में, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में। फिर है रासायनिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट से हम लोग किस में कर सकते हैं, तो केमिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट उपकरण होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट उपकरण होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट उपकरण में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रोलाइट इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, तो ये हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में यूज। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में। ये थे आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को बेटा
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो दे दिया मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को, क्या दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो दे दिया। जैसे ही हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देते हैं इंस्ट्रूमेंट को तो वो क्या करने लगता है बेटा, फुल स्केल वैल्यू क्या करने लगता है, शो करने लगता है। अब फुल स्केल वैल्यू शो कर रहा है, हमें तो चाहिए, हमने जो मेजर्ड वैल्यू है जो वो रीडिंग दे रहा वो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग एक अलग से व्यवस्था करते हैं, किसकी, कंट्रोलिंग टॉर्क की। ठीक, यानी कि आपके पास में अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा होगा बेटा, आपके पास में यहाँ पर जो है, आपके पास में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके पास में ये जो है, आपके पास में इस तरीके से आपको यहाँ पर जो लग रहा, आप इसको बेटा डिनोट करते हो टीडी से, किससे, टीडी से। ये लग रहा है आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज आपने सीधा लिया, आपने जैसे ही उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया और उसने सीधी फाइनल वैल्यू आपको दे दी, यानी कि वो आपको कहाँ नजर आ रही, सीधी डायरेक्ट आपने दी, जीरो से फाइनल वैल्यू, जीरो से सीधी फाइनल वैल्यू। आपको चाहिए जो वैल्यू आपके इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, यानी कि आपको चाहिए ऐसी वैल्यू, रीडिंग वाली वैल्यू ना, जो आपने मेजर्ड वैल्यू चाहिए। मेजर्ड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, तो हम लोग एक व्यवस्था करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की। कंट्रोलिंग टॉर्क दो तरीके से देते हैं, एक तो देते हैं हम स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा होता है हमारे पास में बेटा ग्रेविटी कंट्रोल। एक क्या होता है बेटा हमारे पास में स्प्रिंग कंट्रोल, और दूसरा होता है हमारे पास में ग्रेविटी कंट्रोल। एक होता है हमारे पास में स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं अभी फिलहाल में, अभी ग्रेविटी और दोनों ही यूज करते हैं। हमारे पास में सबसे अच्छा होता है बेटा स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ना, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बात करें कि आपके पास में कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉइंटर अपनी फाइनल वैल्यू यानी कि मेजर्ड वैल्यू पर आ जाए। ठीक, फुल स्केल वैल्यू से वो कहां पर, मेजर्ड वैल्यू पर आ जाए, कहां पर, फुल स्केल वैल्यू से आपकी वो मेजर्ड वैल्यू आपको दे दे। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं बेटा, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं।